शंकर जी जो है महादेव वो चाइना को चल गया। यही कैलाश पर्वत चाइना में न होकर लाहौर में होता तो अब हर गली का एक छोटका नेता भी कहता कि हम कैलाश पर्वत लाएंगे, लेकिन अभी उसकी औकात के बाहर हो गया है। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? और भी ऐसा फालतू जगह जहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश अलग देश थोड़ी है, तो हम ही लोग का हिस्सा है सब। और हमारे जब स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो तो बहुत बहादुर थे, लेकिन जिस समय आज़ादी दी गई उस समय वाले जो थे, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, सरदार पटेल हो, उस समय इन लोगों को पता नहीं कौन बुद्धि था कि एगो चिचिन पार के अंग्रेज चल गया तो मान लिया कि वो पर इंडिया, ए पर बांग्लादेश, एने म्यांमार। अरे इसे मिटा दो, चिचिन मिटा दो, सब अपन है। नहीं समझ में आ गया? बताओ, गांधारी महाभारत में आप पढ़े होंगे, गांधारी का गांधार था, वो अफगानिस्तान को दे दिया। बताइए, हद तो तब हो गया। शंकर जी जो है महादेव, मेन जगह उनका कहाँ है? वो चाइना को चल गया। कहाँ चल गया? चल। हमारे देश में कोई आवाज नहीं होता। हमारे देश में वही चीज होगा। एक याद रखना, डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी खराबी जो होता है कि जिससे पब्लिक खुश होती है वही मुद्दे उठाए जाते हैं। जो पब्लिक के लिए अच्छा है वो नहीं उठाया जाता है। जिससे पब्लिक के सेंटिमेंट्स को जीता जाए वो उठाया जाएगा। अभी अगर अपने से सोच के देखो, यही कैलाश पर्वत चाइना में न होकर लाहौर में होता तो अब हर गली का एक छोटका नेता भी कहता है कि हम कैलाश पर्वत लाएंगे। छोटका नेता भी कहता है कि हम लाएंगे, लेकिन अभी उसकी औकात के बाहर हो गया है। कहाँ चला गया है? चाइना में। नहीं समझ में आ गया? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इससे राजनीतिक लाभ नहीं होगा। राजनीतिक लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खराबी है। यहाँ पर फेमस होने के लिए आपको लोकतंत्र में क्या है, जितना लोग जानेंगे आपको उतना ज्यादा वोट डालेंगे। और लोगों को जानने के लिए सबसे आसान तरीका होता है धर्म और जाति। बिना मतलब के लोग जान जाते हैं। अगर आप सोचिएगा पढ़ाई के दम पे जाने तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ लिख के या तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसमें ख्याति प्राप्त करनी पड़ेगी। कितना समय लगेगा सोचिए। आपको एमबीबीएस फाइनल करते करते आपका सिलेक्शन सपोज कीजिए कि 18 साल में हो गया। एमबीबीएस करते करते 25-26 आपका एज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एमबीबीएस तो कॉमन हो गया, सब करता है। उसके बाद से आपको फिर पीजी करने के लिए एग्जाम दीजिए। यहाँ पर किस चीज के स्पेशलिस्ट बनेंगे? दवाई लिखने वाले एमडी बनेंगे कि ऑपरेशन करने वाले सर्जन बनेंगे? क्या बनेंगे? सर्जन। तो उसके स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा कि दवाई वाला बनना है यानी फिजिशियन बनना है या सर्जन बनना है। अलग अलग उसके ब्रांच है कि रेडियोलॉजिस्ट बनना है, एमआरआई, एक्सरे वाले, फिर अलग अलग उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं यहाँ पर। उसको करने के बाद अब उसका सुपर स्पेशलिस्ट, फिर किसी डॉक्टर के अंदर में उसको सीखना, इंटर्न करना, क्योंकि पढ़ाई अलग होता है और प्रैक्टिकल में अलग होता है। 30-35 साल तुमको लग जाएगा एक स्टेब्लिश होते होते, इतना एज आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लोकतंत्र में अपना क्या करना है, ये खराबी, सस्ती लोकप्रियता उठानी है, तो अपन जाति, अपन धर्म पकड़ लो। नहीं समझ में आ गया? कुछ से कुछ बोलने लगो। नहीं समझ में आ गया? कुछ से कुछ बोलिए। सबको देखते हैं, सब अपन अपन धर्म जाति पकड़ ले, ऐसे यहाँ पे हो गया। यहाँ पर तो सस्ता हो जाता है। जबकि इसमें क्या संदेह है भाई, ये शंकर जी को कहाँ भेज दिया? सब चाइना। और भी ऐसा फालतू जगह जहां पर हर एक पशुओं को खा जाया जाता है। हर एक पशुओं को खा जाया जाता है, चाहे ऑक्टोपस हो, मगरमच्छ हो, शंकर जी का हर एक जानवर। तो वहीं पे पशुपति को रखा है जो उसका ध्यान रखते हैं। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें उटपटांग टाइप की।